महत्वपूर्ण है जो सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पेंशन धारकों को साइबर अपराधियों ने अपने निशाने पर बिठाया है। पिछले 2-3 महीनों में पेंशन धारकों के साथ ठगी के कई केस सामने आए हैं और अब ये मामला बिहार में भी देखने को मिला है। ठगी का तरीका और समय ऐसा होता है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कुछ लोगों को तो अभी तक 10 से 20 लाख रुपए तक का भारी भरकम चूना भी लग चुका है। ऐसे फ्रॉड्स से बचने के लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कैसे पेंशन धारकों को साइबर फ्रॉड अपने निशाने पर लेते हैं और कैसे वो उसके शिकार हो जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और ऐसा मामला पटना में भी अब देखने को मिला है। तो कैसे आपको इससे बचना है, सारी जानकारी आगे खबर में आपको हम देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। आप जिंदा हैं तो प्रमाण पत्र दीजिए और अगर प्रमाण पत्र नहीं बना तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये उनका कहना है जो ऐसी बातें कहकर पेंशन धारकों को ठगते हैं। सबसे पहले ये ठग अपने टारगेट को फोन करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको अपनी पेंशन जारी रखनी है तो अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। फिर कहा जाता है कि आप इसे ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। अगर पेंशन आपको चाहिए तो आपको अपना प्रमाण पत्र अपडेट करना होगा, वो भी ऑनलाइन। इसी तरह की कुछ और बातें करते करते लोगों को वो अपनी बातों में फंसाते हैं और उनकी बैंक की सारी डिटेल वो जान लेते हैं और उसके बाद जैसे ही कोई अपने बैंक की जानकारी ठगों को देता है तो फिर उसके बाद बस कुछ मिनट लगते हैं और उनका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। जो ऐसा मामला पटना से सामने आया है, जहां पटना की कदम कुआं थाना क्षेत्र के रहने वाले करीब 70 साल के ब्रजेश कुमार पांडे यूपी पुलिस से रिटायर्ड दरोगा हैं और रिटायर्ड होने के बाद वो अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ मुसल्लाहपुर हाट के पास स्थित अपने पिता के घर पर रहते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको एक कॉल आया और जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने की बात कही गई। इतना ही नहीं बल्कि शातिरों ने उनके बारे में सारी जानकारी भी एक एक करके सब कुछ सही बताया। लेकिन जैसे ही शातिरों ने उनसे ओटीपी मांगा, इनका दिमाग खुला और वो समझ गए कि उनको पेंशन निदेशालय की ओर से नहीं बल्कि फ्रॉड का कॉल आया है। जिसके बाद उसकी झांसे में ये नहीं आकर उन्होंने फोन काट दिया और साइबर फ्रॉड के शिकार होने से खुद को इन्होंने बचा लिया। आपको बता दें, साइबर अपराधियों के निशाने पर अब पेंशन धारक आ चुके हैं। साइबर फ्रॉड पेंशन धारकों का डेटा चुरा लेते हैं और अब ये जानकारी का इस्तेमाल करके ये कई लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं और उनका बैंक अकाउंट का सारा पैसा वो खाली कर देते हैं। हम आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली और रांची के बाद अब पटना में भी ऐसा मामला देखने को मिला है, जहां व्यक्ति को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपको अगर अपना पेंशन कंटिन्यू रखना है तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सामने वाले को उसके पेंशन से जुड़ी कई जानकारी दी जाती है, जिससे वो भरोसा कर लेता है कि अगर उसने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट ऑनलाइन नहीं करवाया तो उसके खाते में पेंशन नहीं आएगा। हालांकि सही समय पर वो व्यक्ति समझ जाता है और कॉल कट कर देता है तो साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो पाता है। बाकी अब इस मामले को देखते हुए यूपी और दिल्ली के साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। साइबर अपराधी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने को कहते हैं, फोन पर ऐसी जानकारी देते हैं कि सामने वाला साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है। अपराधियों के पास पहले से सभी पेंशन धारकों का पूरा डेटा रहता है। जानकारी के मुताबिक शातिरों ने पेंशन धारकों का डेटा चुरा लिया है, जिसके जरिए वो ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिनका डेटा उनके पास है। व्यक्ति के नियुक्ति की तिथि, रिटायरमेंट का डेट, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या हो या फिर स्थायी पता हो, ईमेल आईडी से लेकर रिटायरमेंट पर जितनी राशि उन्हें मिली है, साथ ही हर महीने मिलने वाले पेंशन और नॉमिनी में जिसका नाम है, वो सारी जानकारी ये पेंशन धारक को देते हैं, जिससे कि पेंशन धारक उन पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद उनके फोन पर एक ओटीपी वो भेजते हैं। जैसे ही व्यक्ति ओटीपी बताता है उसका अकाउंट खाली हो जाता है। अपराधी पहले पेंशन धारकों का पूरा डेटा बताते हैं, उनके जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने की बात करते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बना ले रहे हैं, जिसके लिए अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और कई राज्यों की साइबर सेल की टीम ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पेंशन धारकों को ये जानकारी दी है और कहा है
कि पेंशन निदेशालय कभी भी अपने पेंशन धारकों को उनके जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए यह कॉल या फिर मैसेज नहीं करता और ना ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। ऐसे में अगर आपके पास ऐसा कोई फोन कॉल या फिर मैसेज या फिर कोई भी लिंक आता है जिस पर आपको क्लिक करने को कहा जाता है, तो आप ऐसे सभी चीजों को नजरअंदाज करें और साइबर क्राइम के शिकार होने से खुद को बचाइए। कुल मिलाकर बात यही है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपके अकाउंट में भी पेंशन आता है तो आप भी पेंशन धारक हैं अगर, तो पेंशन से जुड़ा कोई भी कॉल आपके पास आती है और प्रमाण पत्र को लेकर कुछ भी जानकारी दी जाती है, उसको अपडेट करने की बात कही जाती है, तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब दिल्ली यूपी के बाद पटना में भी ऐसे फ्रॉड की एंट्री हो चुकी है और आपको अब सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही आप वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।